तेज प्रताप यादव का प्रेम प्रसंग बाहर आता है और उसके बाद लालू यादव एक ट्वीट के जरिए बताते हैं कि ये हमारे परिवार के नैतिक मूल्य और सिद्धांतों के खिलाफ है। इस वजह से हम 6 सालों के लिए पार्टी से इनको बेदखल करते हैं और साथ ही साथ परिवार से भी बेदखल करते हैं। और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है और फिर लालू प्रसाद यादव से विरोधी दल जो है उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि एक बात बताइए, जब आप सरकार में थे, बात 1995 और 97 की है और एक आईएएस के पत्नी के आबरू के साथ आपका एक नेता लगातार 2 वर्षों तक खिलवाड़ करता रहा, तब आप कहां थे? आपकी नैतिकता कहां थी? आपके नैतिक सिद्धांत कहां थे? दरअसल मैं चंपा विश्वास की बात कर रहा हूं, जिनकी बातें एक बार फिर से तूल पकड़ रही है और बिहार के सियासत में ये बात एक बार फिर से सभी जगह जो है वो चर्चा के केंद्र में है। आखिरकार आईएएस के पत्नी के साथ क्या हुआ था और आखिरकार किस तरीके से चंपा विश्वास को आरजेडी के एक बड़े ही दिग्गज नेता ने तार तार किया था, उनकी इज्जत को जो है वो अपने पैरों तले रौंद दिया था। ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी कि इस स्टैंड के बाद, लालू प्रसाद के इस स्टैंड के बाद सीधे उनको उनके काल का याद दिलाया गया। उस वक्त का जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब उनसे एक आईएएस अधिकारी मदद की गुहार लगा रहा था कि मेरे पत्नी के आबरू के साथ आपका एक नेता 2 सालों से खेल रहा है, कृपया करके न्याय कीजिए। और तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं मना कर दूंगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या इतना पर्याप्त था? चलिए चंपा विश्वास के ऊपर आते हैं, जिनकी कहानी अभी सुर्खियां बटोर रही है और हर तरफ उस बात की चर्चा भी हो रही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक में। जो वक्त था वो था 2 नवंबर 1995 का। एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है डीडी विश्वास। वो अपनी नई नवेली दुल्हन चंपा विश्वास के साथ जो है पटना के बेली रोड में शिफ्ट होते हैं। वो वहां पे आते हैं और उनको जो है एक नया प्रभार मिलता है, उनको मिलता है समाज कल्याण विभाग और वहां पे उनको सचिव बना दिया जाता है। और आपको बता दूं कि उस वक्त एक आरजेडी की बड़ी कद्दावर नेत्री थी जिनका नाम था हेमलता यादव, जो लालू यादव की बहुत करीबी मानी जाती थी। उनको मिलता है ये विभाग, यानी बिहार समाज कल्याण बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इस वजह से इन दोनों का जो घर होता है, आवास होता है, वो आसपास ही होता है। और इसी दौरान जो हेमलता है, उनका बेटा होता है जिसका नाम है मृत्युंजय यादव, जिसकी उम्र उस वक्त 27 साल की होती है। उसकी गंदी नजर जो है वो आईएएस की पत्नी के ऊपर जा पड़ती है, जिनका नाम होता है चंपा विश्वास। और वो उसी टाइम से जो है एकदम उनके चक्कर में लग जाता है कि किसी भी तरीके से इस औरत को अपने हवस का शिकार बनाया जाए। वो लगातार कोशिश करता है, प्रयास करता है और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि किसी भी तरीके से डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास उसके साथ हम बिस्तर हो जाए। जब उसका कोई हथकंडा काम नहीं आता तो वो एक चाल चलता है। दरअसल हेमलता, जो कि उसकी मां भी होती है और आरजेडी के कद्दावर नेता भी होती है, वो अचानक से चंपा विश्वास के लैंडलाइन नंबर पे फोन करती हैं और कहती हैं कि मेरे नौकर का तबीयत खराब है, मेरे घर पे आप काम में हाथ बटाने आ जाओ। सबसे पहली बात कि उस वक्त आईएएस के पत्नी को ये कॉल करके कहना कि तुम मेरे घर में आओ, मेरे मेरे नौकर की तबीयत खराब है, उसमें हाथ बटाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आप इससे स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त आईएएस अधिकारी की भी स्थिति चपरासियों से भी बदतर थी और चपरासियों की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता था। इसी वजह से चंपा विश्वास को कॉल करके घर बुलाया जाता है। और जैसे चंपा विश्वास घर पहुंचती हैं तो देखती है कि भाई साहब किसी का तबीयत तो खराब नहीं है। उसके बाद हेमलता यादव उनको एक कमरे में बंद कर देती हैं। उस कमरे में पहले से ही हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव बैठा हुआ होता है। वो आते हुए देखता है, मुस्कुराता है। ये काफी चीखती चिल्लाती हैं और इधर हेमलता यादव अपने जो भी उनके राजनीति साथी होते हैं उनके साथ बाहर हॉल में बैठ के हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। और इस दौरान वो मृत्युंजय यादव, जो हेमलता यादव का बेटा था, वो आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास की इज्जत के साथ खेल रहा होता है। उनके साथ जो है वो जबरदस्ती कर रहा होता है। वो लगातार दरवाजा पीटती हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है और इस बार उनके आबरू के साथ वो खेल के चला जाता है। फिर उसके बाद हेमलता यादव आती हैं और कहती हैं कि ये बात अगर किसी को बताया
तो बिहार से तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकती हूं मैं। और उसके बाद चंपा विश्वास काफी डर जाती हैं और इसी डर का फायदा उठा के अब मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास के घर पे भी पहुंच जाता है, जब आईएएस डीडी विश्वास अपने जॉब पे या नौकरी पे होते हैं। लगातार 2 सालों तक उस औरत के साथ मृत्युंजय यादव जो है वो जबरन जबरदस्ती संबंध स्थापित करता है, उसके इज्जत को तार तार करता है। और जब भी उसका मन होता है वो चंपा विश्वास के घर में पहुंच जाता है। और इस दौरान एक और भयावह खबर आती है कि सिर्फ चंपा विश्वास ही नहीं बल्कि चंपा विश्वास की नौकरानी, चंपा विश्वास की भतीजी और चंपा विश्वास की मां के साथ भी ये हैवान लगातार हैवानियत करता है। इसके बाद ये खबर जो है वो डीडी विश्वास को पता चलता है। डीडी विश्वास सन्न रह जाते हैं। वो आके अपने पत्नी से बातचीत पूछते हैं तो पत्नी बताती है कि 2 सालों से ये वारदात मेरे साथ होते आ रहा है और इस दौरान मैं कई बार पेट से भी रह गई थी, जिसका इन लोगों ने, माँ बेटों ने गर्भपात करवाया। उसके बाद होता है कि डीडी विश्वास सबसे पहले जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री उस वक्त लालू प्रसाद यादव होते हैं। लालू प्रसाद यादव से तमाम बातें कहते हैं। ज्यादा सुनने का उनके पास वक्त नहीं होता। कहते हैं ठीक है, हम मृत्युंजय यादव को समझा देंगे, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। अब जरा विचार कीजिए उस वक्त का परिदृश्य और परिवेश क्या रहा होगा कि लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वो ऐसा बोल देते हैं। कई जगह पे इस बात का जिक्र होता है कि इस तरीके की घटना सामने आई थी। उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव वहां पे कुछ कर नहीं पाते। फिर इधर जो है वो एक आईएएस अधिकारी जाता है थाने में एफआईआर करने, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अब सोचिए, एक आईएएस अधिकारी का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। उसके बाद चंपा विश्वास 1997 में लिखित आवेदन पुलिस को देती हैं, लेकिन आवेदन तो पुलिस ले लेती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तब होती है जब उस वक्त विपक्ष के नेता थे दिग्वंगत सुशील कुमार मोदी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फिर वो बताते हैं कि भाई साहब, बिहार में एकदम से जंगल राज की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे एक आईएएस के पत्नी का आबरू भी सुरक्षित नहीं है। और फिर मामला जो है वो तूल पकड़ना शुरू होता है। मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट जो है उस वक्त मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाती है। 10 साल की सजा मृत्युंजय यादव को, 3 साल की सजा हेमलता यादव को। हेमलता यादव फरार हो जाती हैं और मामला जो है यहीं पे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो उस दौर में हुआ, जिस तरीके से एक आईएएस के पत्नी के आबरू को लूटा गया, ये साधारण बात नहीं है। एक आईएएस जो अपर मुख्य सचिव था कल्याण विभाग का और बाकी सारी चीजों को देखता था, उसकी पत्नी की आबरू सुरक्षित नहीं थी। और इसी बात की वजह से जो है लगातार आरजेडी के ऊपर सवाल उठते आए हैं कि भाई साहब 20 साल पहले की स्थिति क्या है। इसी वजह से शायद जो है लगातार सत्ता पक्ष इस बात का आरोप लगाते आया है कि 20 साल पहले जो जंगल राज था वो काफी भयावह था। और इसी वजह से एक बार फिर से मुद्दा जो है वो उठ के आया है कि तेज प्रताप यादव के साथ इंसाफ करने वाले लालू यादव उस वक्त खामोश कैसे रह गए थे, जब एक आईएएस अधिकारी के पत्नी को तार तार किया जा रहा था और एक दिन नहीं बल्कि 2 सालों तक लगातार वो इस हैवान की हैवानियत झेलती रही और इस हैवान के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। बाद में जो है खबर आई कि जो डीडी विश्वास हैं वो अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ झारखंड ट्रांसफर ले लेते हैं और उसके कुछ साल बाद वो विदेश दोनों चले जाते हैं। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई। लेकिन ये खबर आज भी जो सुनता है उसका दिल दहल जाता है कि एक ऐसा दौर था जब पुलिस या फिर एसपी या फिर आईएएस आईपीएस के अधिकारी, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, वो भी सुरक्षित नहीं रहा करती थी और उनकी वैल्यू जो है वो एक आम चपरासी से ज्यादा नहीं था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस स्टोरी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।